अगर हम देखें वो कहते हैं ना कि इंसान को पहले ना वो अगर किसी के बारे में बात करनी है तो पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। तो मुझे याद है कि जब इंडिया ने जब क्या कहते हैं एक स्पेस क्राफ्ट बनाया था और वो रास्ते में ब्लास्ट हो गया तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया था हमने। ठीक है, हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि चांद पे जाने के बजाय ये वो क्या चले गया तो चांद तक नहीं चला तो शाम ट्रेन तक। के अलावा मैं बताता चलो गिनवाऊं आपको, वंदे भारत ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, अंडर वाटर ट्रेन चलती है और बहुत सारी ट्रेन चलती हैं जो कि उन्होंने इंडिया ने अपना ट्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर। खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान की जो ट्रेन्स हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बचा है। अगर 3 दिन तक उन्हें पेट्रोल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान की जो रेल गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी। क्या कहेंगे, आपने ये खबर सुनी है? एग्जैक्टली इवन के नाउ डेज तो वैसे भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट के जो है ना वो बहुत सारी जो है ना वो रूमर्स जो है ना वो गर्दिश कर अपने गरीब जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं ट्रेनें, और ये बात की बात है। ट्रेनें टेक्नोलॉजी बाद में आएगी, लेकिन पहले हम पेट तो भरें अपना। हमारा पेट भरने से नहीं बाहर जा रही बात, तो हम आगे क्या सोचेंगे, किस तरह मुकाबला करेंगे। हम एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, नून लीग पीटीआई के खिलाफ। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्यों, क्या हुई? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। में चलती है और अब इंडिया जो है हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अगर हम देखें वो कहते हैं ना कि इंसान को पहले ना वो अगर किसी के बारे में बात करनी है तो पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। तो मुझे याद है कि जब इंडिया ने जब क्या कहते हैं एक स्पेस क्राफ्ट बनाया था और वो रास्ते में ब्लास्ट हो गया तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया था हमने। ठीक है, हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि चांद पे जाने के बजाय ये वो क्या चले गया तो चांद तक नहीं चला तो शाम तक, वो वाला उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो इस तरह है कि अगर वो देखें हमें अब चाहे वो हमारा है नेबर हैं, हमारे कह सॉर्ट ऑफ दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन ट्रेन बना रहे हैं तो इसमें उनका देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्होंने जो सोच है उनकी कि उससे वो अपने जो रिजर्व्स हैं वो कितने सेव कर रहे हैं, फ्यूल की उनकी रिजर्व उनके होंगे। और दूसरी तरफ देखें हम पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में तो अब ट्रेन का तो ना ही पूछे ना कि अभी मेरा एक कज़न है मेरा, अभी वो कल शाम 6 बजे की ट्रेन में बैठा है और अभी दोपहर को सुबह रात को 3 बजे वो पहुंचा है। अच्छा। ट्रेन में। कहाँ से आया? पिंडी से लाहौर आया। अच्छा। पिंडी से लाहौर आया, शाम 6 बजे। हमारा रेलवे निज़ाम कितना पुराना है, कितना नया, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? धर्म बड़म हुआ है रेलवे निज़ाम। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रिस्क है। आप कराची से आते हैं लाहौर की तरह, एक रिस्क है, पता नहीं आपने पहुँचना है या नहीं पहुँचना। आगे किसी ने कोई चीज़ उड़ाई हुई है या सही है या बिल्कुल नहीं है। अभी इंटरनेशनल लेवल पे देख ले, मेट्रो है दुबई में, दुबई मेट्रो हम सफ़र करते हैं, हमें पता है वहाँ पे एक डिसिप्लिन है, वहाँ पे ज़ाहिर उन्होंने पूरा किया हुआ अपना। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आके हम काफ़ी चीज़ों को जो है ना वो मिस करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें मिलती हैं। बिल्कुल सही। तो वहाँ पर आपको इंडियंस भी मिलते होंगे? इंडियंस में मिलते हैं। इंडियंस के साथ कैसे गपशप होती है, वो क्या बताते हैं अपने बारे में? इंडियंस हमारे साथ तो ऐसे ही हैं जैसे एज ए आप और मैं बात कर रहे हैं। यकीन करें इतना अच्छा रिलेशन है उनके साथ। मेरे वहाँ पे 5-6 दोस्त हैं इंडियन। जब भी कोई वीकेंड होता है हम बैठते हैं, हमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर में कोई ना कोई किसी किस्म की कोई चीज़ भी है वहाँ पे। बिल्कुल सही। वहाँ पे हम पूरा जो है ना वो इंटरटेन करते हैं, ऐसे ही जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। बिल्कुल सही। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा पड़ोसी है उसने एक ट्रेन बनाई है जिसको हाइड्रोजन ट्रेन कहते हैं। एशिया में पहले नंबर पर थी चाइना के पास, दूसरे नंबर पर इंडिया ने वो बना ली है। सर इंडिया, अगर इंडियन अपने ऊपर प्राउड करता है, अपनी कंट्री के ऊपर, अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर, तो उसमें कोई गलत बात है? नहीं, कोई नहीं है। अगर इंडिया ने किया है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। बिल्कुल सही। सर यहाँ पर मामला, अगर हम इंडिया के रेलवे निज़ाम की बात करें तो पहले उन्होंने पिछले दिनों वंदे भारत जो है वो लॉन्च की, बड़ी सक्सेसफुल रही वो, और अब जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है इंडिया बनाने जा रहा है। पहले जर्मनी में बनाई गई थी और अब इंडिया में बनाई जाने लगी है। तो क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की?
ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरा ये है कि ये वैसे भी जो है ना वो बहुत अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज़ की जाती है और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन कि वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। इवन के ट्रैक्स जो है ना वो भी इस हद तक खस्ता हाल हो चुके हैं कि जिन पे ट्रेन जो है ना वो जा नहीं सकती। बहुत पुराने जमाने के ट्रैक्स हैं, नए मुझे लगता है कोई शाज़ो नादिर कोई एक आधा ट्रैक नया बना होगा शायद। इवन के मेरा बेसिकली होम टाउन जो है ना वो नौवाल है। पहले जो है ना वो नौवाल की तरफ भी ट्रेन जाती होती थी, लेकिन अब वहाँ पे हर जगह ट्रेन जो है ना वो जाना ही बंद हो गई हैं। इवन के इनके जो है ना वो वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो गया हुआ है। और जहाँ पे इंडिया का देखें, हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकड़ है और वहाँ पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे नई ट्रेनें बाय कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से बाय कर रहे हैं और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर रहे हैं और खुद बना रहे हैं अपने मुल्क में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हुए वो मेड इन इंडिया चीजें बना रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान की जो ट्रेन्स हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बचा है। अगर 3 दिन तक उन्हें पेट्रोल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान की जो रेल गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी। क्या कहेंगे, आपने ये खबर सुनी है? एग्जैक्टली इवन के नाउअडेज तो वैसे भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट के जो है ना वो बहुत सारी जो है ना वो रूमर्स जो है ना वो गर्दिश कर रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तान के पास डॉलर्स है नहीं है, तो ट्रेन जो है ना वो हैवी जो है ना फ्यूल कंजम्पशन जो है ना वो करती हैं। और जहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी जो है ना वो यही चल रहा है और वहाँ पे ट्रेन के लिए भी यही है। लेकिन ये कि अगर इनकेस ट्रेन पहले जो है ना वो लॉस में चल रही हैं, वो बंद हो जाती हैं, तो उन पे जितने भी रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको जो है ना वो पे करना पड़ेगा, तो ये एक हैवी लॉस है। आई थिंक सो। मुझे ये बताएं कि जो रेलवे का निजाम होता है वो किसी कंट्री की कहा जाता है कि बैकबोन होता है, ठीक है? अपने गरीब जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं ट्रेनें, और ये बात की बात है। ट्रेनें टेक्नोलॉजी बाद में आएगी, लेकिन पहले हम पेट तो भरें अपना। हमारा पेट भरने से नहीं बाहर जा रही बात, तो हम आगे क्या सोचेंगे, किस तरह मुकाबला करेंगे? हम एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, नून लीग पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई नून लीग के खिलाफ लगे हुए हैं। हमें कम से कम सबसे पहले ये सारी पार्टियां इकट्ठी मिल बैठे, मुल्क को आगे लेके जाएं, मुल्क के लिए सोचें, गुर्बत ख़त्म करें, उसके बाद फिर हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। जब तक पेड़ नहीं भरेगा हम टेक्नोलॉजी कहाँ से पूरी करेंगे? बिल्कुल सही। सर देखिए ना, क्या लगता है आपको, हम इंडिया से पीछे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से या हम उसके लिहाज से? एक लिस्ट जारी करता है कि इस ईयर्स के अंदर इतने टाइम के अंदर हम भी अपनी कंट्री को हाइड्रोजन ट्रेन दे देंगे। सर हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा मैं बताता चलो, गिनवाऊं आपको, वंदे भारत ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, अंडर वाटर ट्रेन चलती है और बहुत सारी ट्रेन चलती हैं, जो कि उन्होंने इंडिया ने अपना ट्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जापान के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा जो ट्रेन सिस्टम है वो इंडिया में पाया जाता है। और हमारे ट्रेन निज़ाम के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को गाइड करिएगा। हमारा ट्रेन का जो निज़ाम है वो जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने से पहले जो गोरे यहाँ पे ट्रेन का निज़ाम बना के गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में कोई खास तरक्की नहीं देखी गई। यही चक्कर है कि इंडिया जो है, हम लोग बेसिकली, हमारा मसला ये है कि हम लोग इंडिया के साथ लड़ते हैं, हमारी जंग है उनके साथ। हालांकि पूरी दुनिया में देखा जाए, मैं अरब कंट्री में रहता हूँ, वहाँ पे भी बॉर्डर वाला निज़ाम है, हर जगह पे हर चीज़ है, लेकिन उनमें दोस्ती है, बाहमी इत्तेहाद है उनके साथ, वो लड़ते नहीं है। उनके मुल्क में जाना हो, इधर उधर जाना हो, कोई मसला नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या लगे हुए हैं कि हमारे पास एक एटम बम है और इंडिया के पास एक एटम बम है, हम उसी की जंग में ना उसके साथ ना दोस्ती करते हैं, हमेशा उनसे लड़ते रहते हैं, इसलिए हम पीछे रह गए हैं। सर दुनिया में मिसालें मिलती हैं कि हमसायों के साथ मतलब मामला खराब होते हैं। अगर मैं मामलात की बात करूं तो इंडिया के चाइना के साथ भी खराब, लेकिन ट्रेड अभी तक नहीं रोकी। आज तक ट्रेड का मसला नहीं किया उनके दोनों में कि भाई हमारी जंग चलती तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर आप कहेंगे कश्मीर का मसला, तो मैं कहूँगा इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख का मसला, लद्दाख के मसले को लेकर भी हालात खराब रहते हैं, लेकिन ट्रेड चलती है भाई, ट्रेड में नो कॉम्प्रोमाइज। हमारी जब बात आती तो हमारे पॉलिटिशियन सब कुछ खत्म कर देते हैं, तल्लुकी कर देते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसलिए मसला ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, उनको सिर्फ अपनी जेब पे बढ़ने का पता है, उनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है कि आवाम किस ट्रैक पे चल रही है, निज़ाम में क्या तब्दीली लानी है। उनको सिर्फ पता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, यहाँ से यहाँ पे जाना है, इस बंदे को खरीदना है, उस बंदे को खरीदना है और अपना सिस्टम चलाना है। मुल्क को तरक्की करना हो ना, मुल्क ने तरक्की करना हो तो सबसे पहले हुक्मरानों का ठीक होना बहुत